हालेलुया। आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। विनिंग सोल प्रोग्राम में खुदा की खादमा मिसेज़ अनवर फजल आपके साथ मौजूद है। रोज़ाना खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल मैं आपके साथ मौजूद होते हैं और आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। आप बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। आप जब मिलते हैं बहुत मोहब्बत से मिलते हैं और बहुत शौक़ से ये प्रोग्राम देखते हैं। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपके साथ हो, आपको बहुत सी बीमारियों से बचा के रखे और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद काम कर रहा है। आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ आपको हलाक नहीं कर सकती, बल्कि खुदावंद आपके साथ है। और कलाम में लिखा है, मैं कल, आज और अब तक यकसा खुदा हूँ। वो हमेशा आपके साथ है। वो कल भी है, वो आज भी है। हम ख़त्म भी हो जाएंगे, वो तब भी हमारे साथ होगा, क्योंकि उसका कलाम हमें बताता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो आप हमेशा अपने लिए, खुदा के खादमों के लिए, अटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, आइज़िक टीवी के लिए रेगुलर दुआ करें। और आपको पता है हमारे साथ गेस्ट मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनको खुश आमदीद कहेंगे और वेलकम कहेंगे। मेरे साथ हैं पास्टर सलीम जॉर्ज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में, विनिंग सोल प्रोग्राम में। पास्टर मुनव्वर शहजाद, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं विनिंग सोल प्रोग्राम में। और इस तरह पास्टर रहमत शहजाद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। और इसी तरह से पास्टर स्टीवन रोशन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। आज हम बड़ी खूबसूरत बात करेंगे। बहुत से लोग, जब मैं फ़ेसबुक चेक कर रही हूँ, आजकल मेल्स चेक कर रही थी, बहुत से लोग परेशान हैं और कोई ना कोई जो है टेंशन है, कोई ना कोई बेचैनी है। ऐसी चीज़ जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद क्या हमारे साथ क्या होने वाला है, कल का हम लोगों को पता नहीं होता। न्यूज़ आप सुनते हैं तो परेशान होते हैं, पर हमारा ज़िंदा खुदावंद जो हमें तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, वो कोई भी इंसान नहीं दे सकता, मेरा ज़िंदा खुदा देता है। आज हम दुआ करेंगे खुदा के खादम के साथ मिलके, पास्टर मुनव्वर के साथ हम मिलके दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। और आज की सारी गुफ्तगू का ऑनर, इज़्ज़त और जलाल हम यीशु मसीह को देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें। हम दुआ करें। मेहरबान, कद्दूस, शफीक, जिंदा खुदावन, अल्फा ओमेगा, इब्तिदा इंतहा, तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावन कि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है खुदावन। तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावन कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा और अपने नाम को जलाल देने के लिए चुना। इसके लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुज़ार हैं खुदावन। ज़िंदगी के सरचश्मे तेरी खादमा को तेरी पाक मज़बा पर तेरे इलाही हाथों में सौंप देते हैं। आज की सारी इज़्ज़त और तकरीम खुदावन तेरी ज़िंदा यीशु नाम को देते हैं। तेरे बंदा पास्टर अनवर फजल के लिए मुल्तजी हूँ खुदावन, तेरा शफ़क़त वाला, मोहब्बत वाला हाथ उस पर ठहरा रहे खुदावन। तेरा बंदा रोज़ रोज़ बढ़ता जाए और तेरे कद के अंदाज़ा तक पहुँचे खुदावन। यस जीसस, हालेलुया। खुदावन ज़िंदगी के मालिक, आज हम तेरे कलाम में से जो सीखें और जो जिंदगियों तक पहुँचे, जिन जिंदगियों तक पहुँचे, उनके लिए बाइस से बरकत हो खुदावन। खुदावन तो उनके अज़हान को खोलना खुदावन, ताकि जो तेरे कलाम में से सुने उस पर अमल भी कर सके। बरकत दे खुदावन। सारे खादमीन के लिए मुल्तजी हूँ खुदावन जो यहाँ मौजूद हैं, तुझसे बरकत चाहता हूँ खुदावन। तो अपने खुदावन पाक को अल्फाज बख्श दे, अल्फाज की तरतीब बख्शना खुदावन। अपनी बंदी के साथ होना, उसे भी अल्फाज की तरतीब बख्शना, बरकत देना, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। तो पास्टर रहमत शहजाद साहब, आज बताएं कि क्या आजकल मसरूफियात है और क्या कर रहे हैं आजकल, मिनिस्ट्री की खिदमत कैसे जा रही है? शुक्र है, मैं खुदा का काम कर रहा हूँ और फैसला किया जब तक जिंदा हूँ खुदा काम करेंगे, क्योंकि खुदा ने ये तोड़ा दिया है और खुदा ने जब तोड़ा दिया है तो उसको छुपाना नहीं है, हमने काम करना है। जब तक खुदा रखेगा हम काम करेंगे। आमीन। तो ये है कि आज जबकि आपको पता है कि कोरोना वायरस है, सारी जगह जो है, आपको पता है कि लोग डर भी रहे हैं, खौफजदा भी हैं। कोरोना से बचने का वह तरीका ये है कि हम अपने बदन को पाकीज़ा रखें, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि सदूम अमूरा के अंदर जब बदी बढ़ गई थी तो खुदा ने फैसला कर लिया था
कि मैं सलाह करूँगा। जब हम आते हैं तवारीख में तो वहाँ भी हमें मिलता है कि दाऊद ने जब मर्दमशुमारी का काम शुरू किया तो खुदा ने वबा भेजी थी। तो जब इंसान नैनवा शहर में चले जाएँ तो नैनवा शहर में पता चलता है कि जब लोगों ने अपने आप को तब्दील कर लिया था तो खुदा ने फिर वो वबा वहाँ नहीं भेजी। खुदा ने फैसला कर लिया था कि अब मैं हलाक नहीं करूँगा। तो बहुत ही काम बचने का ये है कि अपने बदन को पाकीज़ा रखें, बदन को खुदा के हवाले करें, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे खुदा नाराज़ हो जाए और हम हलाक हो जाएंगे। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि हमें पकीज़गी की ज़रूरत है, हमें पकीज़ा रहना चाहिए। तो पास्टर मुनव्वर शहजाद साहब, आप पढ़ने में रहनुमाई करें। पहला कुरिन्थियों का 9 बाब 23, 24, 25, 26, 27 आयत। हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम हमें यूँ फरमाता है, और मैं सब कुछ इंजील की खातर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामक बोल ठहरूं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। प्रेज़ हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें जो खुदा के खादम ने आपके साथ पढ़ी हैं। और आज जबकि वो दौड़ने वाले तो सब दौड़ रहे हैं, अपनी दौड़ में दौड़ते थे। पास्ट में आप चले जाएं, जब कोरोना वायरस नहीं था, सारे अपनी दौड़ में दौड़ रहे थे। कोई ना कोई उम्मीद के, कोई पैसों के चक्रों में था कि मैं दौड़ूंगा तो पता नहीं मैं कितना कमा लूँगा। मैं जो है दुनियादारी की चीज़ों में हम लोग ज़्यादा पड़े हुए थे। खुदा ने हर इंसान को अपनी शबीह पे बनाया है, बट हम लोगों ने क्या जीतना है, किस चीज़ को अचीव करना है? हमने इस कलाम की बातों को अचीव करना है। तो हम पाजी साहब से पूछेंगे, पास्टर स्टीवन रोशन साहब, आप बताएं कि बड़ा खूबसूरत कलाम है जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत बरकत का बाइस है। क्या कहना चाहते हैं आप? आज जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उनको? इसके हवाला से मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहूँगा। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12 बाब और उसकी हम पहली और दूसरी आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जो आयत यहाँ पर हमने आज रखी है, ये बड़ी खूबसूरत आयत है जहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ। यानी वो यहाँ पर हमें ये सिखाना चाहता है कि मैं उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम दुनियावी रवशों से, उन गुनाहों को, उन जिस्मानी ख्वाहिशात से अपने बदन को महफूज रखता हूँ, अपने आप को मैं सेफ रखता हूँ, ताकि मैं दूसरों में जब मुनादी करूँ तो नामकबूल ना ठहरूं। और यहाँ पर भी जो आयत मैंने आपके सामने रखी है, यहाँ पर भी पौलुस रसूल कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। और वहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ, और यहाँ पर वो कहता है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। यानी वो कहता है कि अपने बदनों को
खुदा के लिए इस्तेमाल करो। अपने बदनों की कुर्बानी यानी नज़र जो है वो तुम खुदा के हजूर में पेश करो। लेकिन आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि इंसान किस तरह गुनाह के अंदर है। इंसान अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करता है, इंसान गुनाह के पीछे भाग रहा है। और कलाम के अंदर लिखा है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो सब उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन ये भी लिखा गया है कि जो जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, जो जिस्म के हवाला से चलते हैं, उनके मुतालिक लिखा है कि वो मरेंगे, वो हलाक होंगे। जो अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के पीछे, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, उनके मुतालिक लिखा है कि वो मरेंगे, वो हलाक होंगे। लेकिन जो खुदा के रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने बदन को, अपने जिस्म को, अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो ढालते, सेफ रखते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके मुतालिक लिखा है कि वो ज़िंदगी पाएंगे, वो निजात पाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ कि वो निजात पाएँ, वो ज़िंदगी पाएँ, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और जिस तरह पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि हर इंसान वो उस सेहरा को पाने के लिए दौड़ता है, यानी वो इनाम पाने के लिए दौड़ता है जो मुरझा जाता है, जिसकी कदर व कीमत नहीं है दुनिया के अंदर। अक्सर औक़ात हम क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को भी हम देखते हैं तो क्रिकेट में भी क्रिकेटर में जब वो टीम जीत जाती है तो उसके मतलब हम देखते हैं कि उनको इनाम मिलता है, उनको ट्रॉफी दी जाती है, उनको कप दिया जाता है। और इसी तरह अगर हम स्कूल में देखें, जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है या सेकंड आता है, थर्ड आता है, उनके लिए भी इनाम रखा जाता है। लेकिन ये इनाम, ये गिफ्ट जो हैं ये ख़त्म होने वाले हैं, इनकी कोई कदर नहीं है। लेकिन जिस इनाम और जिस गिफ्ट की बात यहाँ पर बाइबल मुकद्दस करती है, अगर हम मुकाशवा की किताब को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, ये ज़िंदगी का ताज हमें उस वक्त मिलता है जब हम अपने बदन को गुनाह से महफूज रखते हैं, अपने आप को गुनाह से महफूज रखते हैं, अपने जिस्म को, अपने दिलों को, अपने ज़हनों को जब हम बुराइयों से महफूज रखते हैं तो यकीनन हम ज़िंदगी के हकदार हैं और हम हमेशा की ज़िंदगी और उस ताज को हासिल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें अता किया है। प्रेज़ हालेलुया। तो आपकी कहाँ पे मिनिस्ट्री है, कहाँ पे खिदमत करते हैं आप? जी सिस्टर, हमारा तो चर्च है अपनी कलीसिया के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर ही इबादत करते हैं, वहाँ पे ही खिदमत करता हूँ। और उसके अलावा दूसरे इलाकों में भी खिदमत है मेरी और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद इस्तेमाल करते हैं। मुझे तकरीबन 17-18 साल हो चुके हैं खिदमत में, ठीक है। और यूनाइटेड चर्च है हमारा, अपने चर्च अपनी कलीसिया के अंदर ही, तो वहाँ पर खिदमत करता हूँ और खुदावंद इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद का शुक्र है। तो कहाँ पे खिदमत करते हैं, कहाँ पे आपकी खिदमत है, किस इलाके में? गुजरनावाला में सिस्टर। अच्छा, गुजरनावाला में जी, खिदमत मैं गुजरनावाला के ही हूँ और गुजरनावाला से ही तो कितने साल हो गए आपको खिदमत मुझे करते तकरीबन सिस्टर 18 साल हो चुके हैं खिदमत। आपको 18 साल हो चुके हैं खिदमत करते हुए। तो किस नाम से मिनिस्ट्री है, किस चर्च के अंडर हैं आप काम करते हैं? सिस्टर, हमारी जो कलीसिया है ना वो मुख्तलिफ मिशनों के अंदर है। अच्छा, आप मुख्तलिफ चर्चेस में आपकी खिदमत करते हैं, तो इसलिए हम सबके साथ ही जो है ना, अच्छा आप सबके साथ हैं, जहाँ पे खुदा जहाँ पर खुदा का रूह गाइड करता है वहाँ पर कलाम सुनाते हैं, आप कलाम करना चलेगा। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत है। कितने बच्चे हैं पास साहब? जी सिस्टर, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरे बेटे हैं और 1 मेरी बेटी है। और बड़ी बेटी जो मेरी है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है और दूसरा बेटा है, उससे छोटा है, अभी वो उसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए थे और अब वो फारग था तो वो सेलमैन का काम कर रहा है और सबसे जो छोटा है वो घर में। चलें, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो पास्टर सलीम जौहर साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आज बड़ा खूबसूरत कलाम जो हम देख रहे हैं कि दौड़ तो दौड़ रहे हैं, सारे दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं और खुदा के खादम भी हैं, बहुत से लोग हैं, पर दौड़ने वाले तो मीन्स के जो दुनियावी हैं वो तो पहली, दूसरा, तीसरा गिफ्ट पा लेते हैं, पर जो अबदी गिफ्ट है वो हमारा खुदा यीशु मसीह का गिफ्ट है जो हम लोगों ने वो पाना है, जिसकी तलाश में हम लोगों ने, तो खुदा ने हमें अक्ल और दनाई और हिकमत भी दी हुई है। क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच सिस्टर निदा। आज मुझे खुशी है आपके साथ ये प्रोग्राम करके और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ सबसे पहले अटर्नल मिनिस्ट्री के लिए और एज ए टेलीविज़न के लिए जिसको खुदा ने बनाया, और इसके लिए खुदा ने सिस्टर नीदा को और हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब को चुना कि वो इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाएँ
ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरी जगहों पर पहुँचाएँ। ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को, खुदा के कलाम की अज़ीम आवाज़ को दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया और वसीला बन सकें। जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं आज उनके बारे में जो हवाला पढ़ा गया है उसके बारे में बतलाना चाहता हूँ। दौरे हाज़रा में हर इंसान आगे निकलने की दौड़ में है। हर इंसान चाहता है कि वो दूसरे से आगे निकल जाए। कुछ दौलत में बढ़ना चाहते हैं, कुछ इज़्ज़त में बढ़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं। और जो खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं वो पाक कलाम फरमाता है वो मुबारक और कदूस लोग हैं, वो प्यारे लोग हैं जो खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं। आज दुनिया में जो दौलत कमा लेता है वो समझता है कि मैं दुनिया में ज़्यादा रिच मैन हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, मेरी कदर मंजिल ज़्यादा हो गई है। लेकिन खुदावंद का खादम पौलुस रसूल हमें बड़ा खूबसूरत मैसेज देता है। कहता है कि मैं दौड़ता जा रहा हूँ, मैं दौड़ता जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वो सिरा हासिल करूँ जो मुरझाने वाला नहीं है। दुनिया में जितने भी ताज हैं, जितने भी गिफ्ट हैं, वो मुरझा जाते हैं और उनकी वक़्त एक दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज को सेरा देने का वादा करता है, ना तो वो मुरझाता है और ना वो कभी ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? पाक कलाम में लिखा है वो अपने बदन को मारता है, कूटता है और वो उसको काबू में रखता है। देखिए, इसका जो मीनिंग्स बनता है वो ये है कि रूह जो है वो हमेशा चाहती है कि मैं अच्छाई की तरफ जाऊं, लेकिन जिस्म रगबतों की, जिस्मानी रगबतों की तरफ जाता है, जिस्मानी ख्वाहिशात की तरफ जाता है कि वो जिस्मानी ख्वाहिशों को हासिल करे। अपनी तमाम ख्वाहिशों को खुदावंद के लिए कुर्बान कर देना, ये अपने बदन को दुख देने के बराबर है। जब जो आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें थी उसको आपने खुदावंद के लिए कुर्बान कर दिया है, उसके लिए दे दिया है, और जब आपने अपने बदन की कुर्बानी दे दी है तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपका खुदा आपको हमेशा की ज़िंदगी का ताज क्यों ना देगा। और कलाम मुक़द्दस में लिखे आप सेरा पाओगे, आप बरकत पाओगे, इसलिए कि आपने ज़मीन पर उस राह को चुन लिया है, उस मकसद को चुन लिया है कि आपने बदन की ख्वाहिशों को सिर्फ नहीं बल्कि खुदावंद के लिए आपने अपने आप को जीता है। और जहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयात हैं कि हमने वो काम करना है जो आगे बढ़ना है, सेरा लेना है। अगर आप चाहते हैं कोरोना से बचने के लिए, आप चाहते हैं कि दुखों और बीमारियों से बचाएं, तो एक ही हस्ती है। जैसे समझ जा रहा है कि कोरोना की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है, परेशान है, बीमारी बड़ी अजीब बीमारी आ गई है, सब मुल्कों में पाई जा रही है और इसके लिए दवाई ढूंढ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यीशु का पाक लहू ही आपको सेव कर सकता है, और दुनिया की कोई दवाई आपको सेव नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी से भी महफूज रहें तो यीशु का पाक लहू मांगे। अंदर जाएं, दरवाज़ा बंद करें, दुआ करना शुरू करें, आपका खुदा आपसे मिलेगा। और आप जब दुनिया की तमाम ख्वाहिशातों के दरवाजे बंद कर लेंगे, फिर एक आपके लिए अल्लाह ही दरवाज़ा खुलेगा, और वो खुदा का दरवाज़ा होगा जो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 30 और 31 आयत में पढ़ें तो वहाँ लिखा है, पहले मेरी बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीज़ें मैं तुझे इनाम में देता। ये चीज़ें तो गिफ्ट में मिलने वाली हैं, हम इनको पहले तरजीह ना दें, तरजीह दें अपने उस रूह को और उस काम को जो खुदावंद ने हमें दिया है कि जान देने तक, जैसे कहा गया वफादार रहना। हमने अपनी जान को खुदा के लिए कुर्बानी के लिए तैयार करना है, ना कि बुरे कामों के लिए। खुदा चाहता है कि हम अपने बदन की तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर खुदावंद की तरफ बढ़ें और वो सिरा हासिल करें जो मुरझाने वाला नहीं है। पौलुस कहता है, मैं दौड़ता जा रहा हूँ और मैं उस मंजिल को पा लेना चाहता हूँ। आज हर मसीही की ये मंजिल होनी चाहिए कि वो उस सेरे को पाले। आज मुझे सुबह एक फ़ोन आया, जो बेटी स्टाफ थी उसको कोरोना हो गया है और उसने मुझे फ़ोन किया कि पाज साहब मेरे लिए दुआ की जाए। तो मैंने उस बेटी के लिए रो रो दुआ की और कहा, खुदा बाप तो इस कोरोने से इसके आज़ाद कर। और मेरा ईमान है कि खुदा उसे ज़िंदगी देगा, उसे सलामती देगा। जब आप खुदा में हैं, यीशु में चलते हैं, तो आपका खुदा आपका मुहाफिज है, तमाम बीमारियों से बचा सकता है, क्योंकि आपने उस राह को चुन लिया है जो ज़िंदगी की तरफ जाती है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे और यह तौफीक दे कि हम इंसार करें खुदा की कुव्वत पर, इंसार करें उसकी ताकत पर। आप सब कुछ ज़मीन पर
हासिल करने के लायक बन सकती हैं। गॉड ब्लेस यू जी। और खुदावंद आपको बहुत बरकत है। आपसे और भी बातें करेंगे हम पाजी Thank you, साहब। thank तो पास्टर मुनव्वर साहब, आप जो हैं खिदमत कहाँ कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कब से खिदमत कर रहे हैं आप? मैं अब भावलपुर में और एक चर्च का नाम है कलवरी बैप्टिस्ट चर्च। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने दूसरी दफ़ा बुलाया। पति अनवर साहिब का भी, आपका भी, फिर शौकत साहिब का भी, उनकी सारी आपकी मिनिस्ट्री का भी, कि खुदाबंद का शुक्र है कि खुदाबंद आपको इस्तेमाल कर रहा है, अपने जलाल के लिए आइज़िक टीवी को इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ तक कलाम पहुँच रहा है जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा था। प्रेज़ हालेलुया। जहाँ कोई बाज़ खादमीन नहीं पहुँच सकते, वहाँ आइज़िक टीवी पहुँचता है। तो मेरे 2 बेटे, 1 बेटी है, मैं दादा भी हूँ और नाना भी हूँ। प्रेज़ हालेलुया। तो खुदावंद मेरे- आपको कसरत से बरकत दे और कसरत से इस्तेमाल करे आपको, और आप दादा भी और नाना भी। नाना भी। और खुदावंद आपको नस्ल दर नस्ल जो है आमीन। अपनी जो है खिदमत के लिए भी इस्तेमाल करें और आप अपनी नस्ल को भी देखें। तो पाजी साहब, कैसा लगता है, आप खिदमत करते हैं, आप वहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, काफ़ी साल हो चुके हैं और बहुत सी रूहें भी बचाई होंगी, तो आपने बारे में बताएं और हमें। मेरा ज़्यादातर, मुझे अभी 2010 में जब मैं स्विट्ज़रलैंड से वापस आया, तो वहीं मैंने और मिसेज़ ने फ़ैसला किया कि हम वापस जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। ये वो फ़ैसला बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे दुनिया की जन्नत कहते हैं, जॉब भी थी, सब कुछ था, लेकिन खुदावन ये नहीं चाहता। खुदावन चाहता है कि मेरी खिदमत की जाए। आज यहाँ मेरा ज़्यादातर काम तो जो मेरा चर्च का काम है, उसकी चर्च के अलावा, उस मिनिस्ट्री के अलावा शाम के वक्त मेरा ज़्यादा मुस्लिम्स लोगों में काम है। अच्छा। और खुदावन का शुक्र है कि शाम को लोग आते जाते हैं, दिन में भी आते हैं। मैंने आज तक कभी अपना फ़ोन बंद नहीं किया। रात के किसी पहर में भी कोई जब दुआ के लिए कहता है, मैं उठता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि खुदा ने ये ड्यूटी दी है, ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम क्या करें, हम इस हुक्म को माने, खुदा के हुक्म को माने, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये ड्यूटी अदा करें, क्योंकि हर एक को ये ड्यूटी नहीं मिली। खुदावंद का शुक्र है, बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई। बेशक बहुत कम लोग हैं जो सामने आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस चीज़ को आगे बयान करते हैं, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जंग वो नहीं है जो बॉर्डर पे लड़ी जाती है, जंग वो भी है जो खामोशी से भी लड़ी जाती है, जिसे गोरीला वार कहा जाता है। तो हम, खुदावन हमें एक ही हुक्म देते हैं कि हम अक्ल से भी चलें और रूह से भी चलें, ताकि हम बेहतर तौर से खिदमत कर सकें। अभी जैसे अभी ये मौजू चल रहा था, आपने कहा कोरोना के बारे में, तो मैं आज एक कहना चाहूँगा कि नौजवान इस पे तवज्जो नहीं देते। नौजवान, हमारे खादमीन भी बच्चों को बिगाड़ने में, मैं सबसे माजरत चाहूँगा इस बात के लिए कि अभी इंडिया में एक ग्रुप है जो नौजवानों का खादमों का है। वो कहते हैं जिसने डराया सबको उसका नाम है कोरोना, मेरा यीशु कहता है तुम डरो ना। यीशु ये नहीं कहता कि आग में आप अपने आप को झोंक दो। खुदावन कहता है हम अकल से भी चलें और रूह से भी चलें। और खुदावन ने कहा जब वबा है, जो खुदा का कहर है हम पर, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे बुरी इल्लतों की वजह से, इंसान की ज़्यादतियों की वजह से, इंसान जो आपस में एक दूसरे को काटते फाड़ते हैं, गुनाह की बहुतात की वजह से खुदा का कहर नाज़िल हुआ। तो उसमें ये सबसे बढ़कर चीज़ें हैं, और ये हम मोहतात रहें। हम क्या करें? खुदा का कलाम कहते हैं आप खिलवत खाना में जाएं, अपने ऐसे कमरे में जाएं जो महफूज है, अपने आप को महसूर कर दें कुछ वक्त के लिए, जब तक वबा या आफत टल ना जाए। अगर हम कहें कि नहीं हमें कुछ नहीं कहेगा, तो मेरे जो हम खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम खुदा को कभी ना आजमाएं, खुदा को ना आजमाएं, क्योंकि खुदा को आजमाना बेहतर नहीं है। यहाँ में क्या, खुदा ने खुद हमें हिकमत दी है, दानाई दी है, हम अकल से भी चलें और रूह से भी चलें। मेरे जो यहाँ जब खादमीन ये दलेरी देते हैं कि नहीं कुछ होगा, तो इसका मतलब है हम अपनी कौम को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। और खुदावन का बंदा साफ कहता है 27वीं आयत में, मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ,
मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ और उसे काबू में रखता हूँ। यानी मैं अपने जज्बात को नहीं सामने रखता, बल्कि मैं अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिशों को दबाता हूँ और खुदावंद की बातों को मैं सामने रखता हूँ। और लिखा है ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। अगर हम कहें कोरोना कुछ नहीं कहता, तो याद रखें कि हम दूसरों को भी बर्बाद करते हैं और ख़ुद को भी बर्बाद करें। और खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है जिसमें खुदा का रूह बसा हुआ है, जो इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। अगर खुदा की हुक्मदूली करके, नाफरमानी करके, दूसरों में खुदा से दूरी पैदा करके हम कहें खुदा की बादशाही में शरीक होंगे, तो खुदा का कलाम कभी ये जवाब हमें नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। पास अब मैं आपसे कंटिन्यूस बात करूंगी, पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे मैसेज भी सुनेंगे और बात भी करेंगे कंटिन्यूस। हमारे साथ पास्टर रहमत भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम बैक विनिंग सोल प्रोग्राम में आपकी खादमा मिसेज अनवर फजल आपके साथ हैं, और मेरे साथ जितने भी खादमीन हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं फिर से। और आज हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं जो आपके लिए हर रोज़ बरकत का, तरक्की का, विजडम का जो है बाइस बनता है। ये बहुत ज़रूरी है हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते हैं और किसको। अक्सर दफ़ा हम देखते हैं कि बहुत से लोग डिपेंड करते हैं हमारी गुफ्तगू पर कि हम कैसे अपनी लाइफ को गुजारें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदा ने हमें अक्ल, दनाई और हिकमत दी है, जिसको हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अकल से भी चलो और रूह से भी चलो। यकीनन खुदा ने आपको एक ज़िंदगी दी है, बार बार जो है जब इंसान मर जाता फिर दोबारा नहीं वो पैदा होता, वो एक ही दफ़ा खुदा में पैदा होता है। और हमें खुदा ने अक्ल और दनाई दिया। और अगर आप खुदा में चलना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को पढ़ें, इसके ऊपर अमल करें और इसको अपनी तौर पर ना ज़िंदगी को गुजारें, बल्कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। तो हम कंटिन्यूज़ रखेंगे। पास्टर रहमत शहजाद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके उस जो पहले पैगाम आपने दिया मुझे कि पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता कूटता हूँ, तो यकीन उसने ऐसा किया है। हम देखते हैं कलाम लिखा है कि जब वो मकदूनिया में जाते हैं मुनादी के लिए, तो कलाम बताता है कि फौजदारी के हाकिमों से पकड़ा कपड़े फाड़ डाले, बहुत से बैत उगाकर उन्हें कैदखाना में डाला और दरोगा को तकीद की कि बड़ी स्याही से उसकी निगरानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया, उनके पाँव कांच में ठोक दिए। और इतनी बड़ी मुसीबत जब उसने बर्दाश्त की है, तो यकीन पौलुस ने साबित किया है, अपने बदन को खुदा के हवाले किया है कि मेरे बदन से जो कुछ हो वो खुदा के काम के लिए हो। तो यकीनन जैसे मजमून बहुत अच्छा आपने चूज़ किया है, तो फिर मुझे नन्मा की बात आती याद, या लोगों ने अपने आप को गुनाह से बरी अलग किया। लिखा कला बादशाह नहीं किया गया, अपना ओढ़ लिया। और कलाम लिखा है, वहाँ कहता है कि हम अपनी अपनी बुरी रवैयों से बाज आएँ, शायद खुदा हम पर रहम करे। जब बाज आए तो कलाम लिखा है कि खुदा ने फिर रहम का दरवाज़ा खोला है। लिखा है कि जो वबा नाजुक करने को था खुदा ने नाजुक नहीं किया। तो पहली बात मेरी वही थी कि जैसे तमाम पासवान ने की है कि जब हम अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, गुनाह से बरी हो जाएंगे, गुनाह को छोड़ेंगे, तो खुदा हमें हर बला से महफूज रखेगा। आमीन। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा खुदा के साथ जब चलते हैं अपने आप को, तो पौलुस कहता है तस्सीह को खात में कि खुदा की मर्ज़ी ये है कि तुम पाक बनो और राम के लिए बचे रहो। जब बचे रहेंगे तो फिर खुदा हम पर हमेशा ही अपने पाक रूह नाज़िल करेगा और तमाम रहमतों पर नाज़िल करेगा, तमाम बहुत से महफूज रखेगा। आमीन। और पास साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि खुदा ने हमें अक्ल और दनाई भी दी, और बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, तो आप उसको कंटिन्यूज रखें। सिस्टर, इसके 25वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, खुदा के बंदा नहीं, और हर पहलवान सब तरह का परहेज़ करता है। हमें पहलवान खादमीन के लिए और पहलवानों के लिए एक ही है कि वो परहेज़ अगर नहीं करते, उन्हें हर तरह का परहेज़ करना है। किस किस बात में? हर उस बात में जो हमें खुदा से दूर ले जा सकती है। हमें हर उस बात का परहेज़ करना है, ना सिर्फ
रूहानी लिहाज से परहेज़ करना है, बल्कि दुनियावी लिहाज से भी हमारा चाल चलन, उठना बैठना, हमारी गुफ्तगू कैसी है, कि हमारा किरदार कैसा है, क्या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमें चाहते हैं या नहीं। बेशक बहुत ज़्यादा नहीं लोग चाहते हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ प्यार करने वाले होने चाहिए। और अगर आपको नहीं कोई पसंद करता तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दें। खुदा चाहता है हमें उनके लिए, अब हमारी एक ड्यूटी है खादमीन की कि उनके लिए दुआ करें। खुदावंद के कलाम में साफ साफ लिखा है, तो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर। वो हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि अगर पहलवान पर कोई ना कोई तनकीद ना हो, उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए, खादमीन के लिए ये भी है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो सकता है अपने रास्ते से वो हट जाएं। जब लोगों की बातें हम सुनते हैं, बेशक हमें दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन वो बातें हमें खुदा की तरफ ले जाने में भी हमें मदद करती हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का परहेज़ है। फिर हम उन बातों से जो खुदा से इलाका नहीं रखती, उन बातों को छोड़कर वो बातें जो खुदामंद से ताल्लुक़ रखती हैं, खुदामंद से मोहब्बत रखती हैं, खुदामंद से कुर्बत में लेके जाती हैं, हम उन्हीं बातों को लेकर चलना शुरू करते हैं। और यही खुदा का कलाम हमें कहता है कि हम नामकबूल न ठहरें, हम अपनी मर्जी नहीं। गतसमनी बाग में, गतसमनी जो है ये, अगर हमें इसे देखें, कोलू, ये वो जगह है जहाँ कोलू है, और इसका इब्रानी और यूनानी में मतलब भी ही है, कोलू की जगह, जहाँ पर अगर खुदावंद रब्बुल अल मसीह के अल्फाज मुबारक को देखा जाए तो उन्होंने कहा उसका पसीना गोया खून के कतरे बनकर टपक रहा था। इसका मतलब है वहाँ अर्क रेजी हो रही है, ज़िंदगी का निचोड़ है वहाँ पर। खुदावंद चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और ये 3 दफ़ा खुदावंद ने कहा। पहले एक दफ़ा कहा कि प्याला मुझसे टल जाए, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाएगी, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमें भी अपनी मर्जी को छोड़कर पाकीज़गी में चलते हुए खुदावंद की मर्जी को पूरा करना, ताकि हम मकबूल ठहरें। और ये दौड़ जो है ये मैराथन रेस की तरह है। ज़िंदगी की दौड़ एक मैराथन रेस है जिसमें दौड़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेहरा एक ही पाना है, मकबूल एक ही होता है। और हमें भी उनमें शरीक होना है, क्योंकि ये कभी ऊंचाई आएगी, कभी किसी तरह का रास्ता आएगा, लेकिन हम में हर रास्ते के लिए हर वक्त हर तरह से तैयार रहना, ताकि हम मंजिल को पा सकें। कभी तेज़ दौड़ लिया, कभी आहिस्ता, लेकिन ये वो दौड़ है जो मुसलसल दौड़नी हो और रफ्तार भी एक जैसी हो। जैसे शुरू किया था उसी तरह हम उसे ख़त्म भी कर सकें और वो इनाम पा सकें जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। प्रेज़ हालेलुया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो पास्टर स्टीफन, आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहूँगा। पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को बताते हैं, उसके 8 बाब और उसकी 5 आयात, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मजमून है, जहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ, और यहाँ पर पौलुस रसूल ये कहता है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। लेकिन वो लोग जो आज अपने आप को इस वबा से, कोरोना वायरस से महफूज नहीं रखते, मैं समझता हूँ कि वो जिस्मानी है, उनके अंदर खुदी है, उनके अंदर अना है, और वो खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्म को रद्द करते हुए अपनी बातों को, अपनी जिस्मानी बातों को, अपने जिस्मानी ख्यालातों की तरफ जो है वो भागते हैं। और इसके मुतालिक पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे लोग जो हैं, जो जिस्मानी है, वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, वो जिस्मानी कामों में रहते हैं, वो जिस्मानी रवशों के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जो रूहानी है, ये खादमों के लिए, जो रूहानी है, ये ईमानदारों के लिए पौलुस रसूल कहता है कि जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, वो रूहानी कामों में जो है उनकी ज़िंदगी गुजरती है। तो इस मौका पर मैं
ये कहना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को जो इस प्रोग्राम के सबब से हमें सुन रहे हैं कि अगर आप आज जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बुरी रवशें हैं, गुनाह है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप गुनाह के अंदर हैं, जिस्मानी रवशें आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, बुराइयाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, तो आज मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को ख़त लिखते हुए फरमाता है कि वो लोग जो जिस्मानी हैं, वो लोग तो उस सेरा को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं जो ख़त्म हो जाता है, जो मुरझा जाता है, लेकिन मैं उस सेरा को पाने के लिए, उस तोहफे को पाने के लिए दौड़ता हूँ जो कभी नहीं मुरझाता, और वो तोहफ़ा हमेशा की ज़िंदगी है जो खुदाबंद यीशु मसीह ने हमें दी है। अगर आप इस ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो आप इन जिस्मानी ख़यालातों से, जिस्मानी बातों से बाहर निकलें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर अव्वल दर्जा दें। प्रेज हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज बड़ी खूबसूरत बातें खुदा के खादमों के मुंह से सुनी, और यकीनन जब हम दौड़ में दौड़ते हैं तो सारे दौड़ने की कोशिश करते हैं और सारे जो है अपनी कोशिश को पूरा करते हैं। कोशिश यही है कि हम यीशु मसीह के कलाम को पढ़ें, उसके ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को इसके ऊपर ढालें, क्योंकि यही है हमें बचाता, यही हमारा हथियार है, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमें नूर देता है, यही हमें ज़िंदगी देता है। और ज़िंदगी की बातें किसी भी किताब में, आप कोई भी किताब उठा के देख लें, कोई भी किताब आपको ज़िंदगी की बात नहीं बता सकती। ज़िंदगी की बातें मेरा खुदावंद है जो ज़िंदगी की बात करता है। मेरा खुदा है वो ज़िंदगी देता है। मेरा खुदा है ज़िंदगी में वो कहता है कि तू अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। तो खुदावंद के कलाम में ज़िंदगी के बारे में आपने देखा है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं। हम बहुत सी ख्वाहिशात रखते हैं, बहुत से प्लान्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। को अपनी मिसाल देती हूँ कि हम लोग जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारा ट्रस्ट, हमारा यकीन, हमारा भरोसा, हमारी सांसें, हमारा एक एक लम्हा जो है हम खुदा में गुजारते हैं, क्योंकि जब हमें खुदा ने चुन लिया होता है तो हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। सम टाइम हम अपनी मर्ज़ी को कह रहे होते हैं कि ये खुदावंद हमारी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी है, पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरी नहीं बल्कि मेरी मर्ज़ी पूरी हो, ताकि यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। सम टाइम खुदा ने हमें अक्ल दी होती है, खुदा के खादिम हैं, खादमाएँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना है, आपने इससे डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बल्कि खुदावंद के साथ करना है। खुदावंद तू मुझे आगे पीछे से तो घेरे रखा है यीशु पर। खुदावंद कलाम में लिखा है कोई वबा तेरे डेरा के आगे जो है ठहर नहीं सकेगी। तो जब आप खुदा को कहते हैं तो ऐसा ही होता है। पर खुदा ने आपको वक्त दिया है कि मेरे लोग मेरे पास आएँ, मेरे से गिड़गिड़ाएँ, मुझसे मांगें, और खुदावंद सुनने की जो है सुनता भी है। क्योंकि आपने देखा जैसे कि उसने कहा जिस्मानी बातें आपको पता है, अमेरिका में मैं गई, कनाडा में गई, यूरोप में गई। यूरोप में आपको पता है कि वो जो चर्चेज़ हैं वो पब बन चुके हैं, वो शराब खाने बन चुके हैं। बहुत सी ऐसी जगह पे जो चर्चेज़ थे वो जिस्मानी कामों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए। क्यों चर्चेज़ जो है वो ऐसी चीज़ों में आना शुरू हो गया? क्यों जो है हम जिस्मानी ख्वाहिशात में आना शुरू हो गए? क्यों हम अपनी चीज़ों को, चर्च को बेच के हम लोग जो है वो पब और ये सारी चीज़ें बन रही हैं? और अमेरिका में मैं गई, यूरोप, कनाडा में गई, बहुत से चर्चेज़ जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ गए और ये इसमें ये वो जो है शराब खाने और ये सारी चीज़ें, नाच रंग और ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम दुनियावी चीज़ों के लिए पड़ गए हैं, दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग गए हैं। अब हम कहते हैं कि खुदावंद इस आफत को निकाल, खुदावंद इस प्रॉब्लम को निकाल, इस मुश्किलात को निकाल, इस बीमारियों को निकाल, इन मुसीबतों को निकाला है खुदा, ताकि फिर से हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से गुजारें जिस तरीके से हम गुजारे हैं। ऐसे सारे ऐसे ही कहते होंगे, सबके ज़ुबान पे यही है कि खुदावंद इस कोरोना को निकाल, इस कोरोना को निकाल। कोरोना आपकी ज़िंदगी में उस वक्त जाएगा जब आप सच्चे तौर पर खुदावंद को कहेंगे, खुदावंद तो मैंने अपना दिल तुझे दे दिया है, ये बदन तेरा है, ये दिल तेरा है, ये दिखावे की ज़िंदगी नहीं है, थोड़े वक्त की नहीं है, बल्कि खुदावंद ने आपको कहा है कि तुम लोगों को मैंने ज़िंदगी दी है ताकि तुम कसरत की ज़िंदगी पाओ, बरकत की ज़िंदगी पाओ, उम्र की दराजी पाओ। और ये उम्र की दराजी खुदा की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ नहीं है। मेरे पास अभी जो है पोस्ट लगी थी, खुदा के खादम के पेज पे बड़ा यंग पास्टर था जो है वो, उनकी डेथ हो गई है, बल्कि उनके लिए भी हम दुआ करेंगे,
उनके ख़ानदान के लिए भी दुआ करेंगे, उन ख़ानदानों के लिए भी दुआ करेंगे जो लोग अभी कोरोना की वजह से जो है, जैसे कि अभी पाजी साहब बता रहे थे कि बहुत सी कॉल्स आई हैं, हमें बहुत सी कॉल्स आती हैं, हमें बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, हमें मेल्स आती हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दिए जाते हैं कि सिस्टर जी आप हमारे लिए दुआ करें कि हमें खुदावंद कोरोना से बचा के रखें, हमें बीमारी से बचा के रखें, हमें इस बीमारी से बचा के रखें। बहुत से लोगों को कैंसर हो चुका है, बहुत से लोगों को शुगर हो चुकी है, हाई ब्लड प्रेशर है, टेंशन हो चुकी है और बहुत सी प्रॉब्लम हो गई है। आपको पता है क्राइसिस हो गया है, सारी जगह क्राइसिस है, टेंशन हो गई है। लोगों का ज़िंदगी जो है जैसे वो पहले गुजारते थे उस तरह से नहीं है, बल्कि अब थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़िंदगी है। जो आप अब सोचते हैं वैसा नहीं है, बल्कि अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी ज़िंदगी में। बट आपकी ज़िंदगी तो चेंज हो सकती है, बट जो खुदावंद में रहते हैं उनकी सोच कभी नहीं तब्दील होती, बल्कि जो खुदावंद में रहते हैं वो उस जैसे हो जाते हैं। उसने कहा उस जैसे और उसकी मानद बने। तो हमें खुदावंद के मानद बनना चाहिए है और अपनी ज़िंदगी को हमें ढालना चाहिए ताकि हम दिन ब दिन उसके करीब आएँ और खुदावंद की सच्चाई और सच्चे कलाम को पढ़ें, इसके ऊपर अमल करें और इससे डरते और हमेशा खुदावंद में डर और खौफ में रहें। हम दुआ भी करेंगे और हम जो है बहुत से लोग हमें मेल्स जो भेज रहे हैं हमें हमारा पाकिस्तान के लिए भी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सी बच्चियों की मुझे CV आ रही है, उसमें आप जो है CV तो भेज सकते हैं, बट वो जो है प्रोग्राम्स जो है वो अलहदा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपने घर पे बैठ के आप अपना जहाँ पे ड्राइंग रूम है, जहाँ पे भी वो ट्यूटोरियल्स होते हैं 5 मिनट के, 10 मिनट के, कुछ भी है वो आप भिजवा सकते हैं ताकि आपका जो वो हमारा पाकिस्तान में जो ट्यूटोरियल्स है वो लग सके। यहाँ पे हम लोगों का जो है हम हायर नहीं कर रहे स्टाफ, ना कुछ इस तरह से है, बल्कि हम लोगों के पास जितनी भी बेटियाँ हैं, बेटे हैं, जो भी टैलेंटेड है, जो भी स्किल्स हैं, आप उसको पॉलिश करना चाहते हैं या अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं जो आपकी जो दूसरों के लिए अच्छी है, दूसरों की ज़िंदगी के लिए, आप उस जो है TV के लिए भेज सकते हैं। तो बहुत से लोग हमें मेरी टीम जो है अक्सर मुझे बता रही होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने ट्यूटोरियल्स, अपनी जो आप बात करना चाहते हैं, कोई भी आपके पास स्किल्स हैं जो आप चाहते हैं कि ये मेरे पास है, आपके पास भी होना चाहिए, आप वो भी भेज सकते हैं। आपको लिखने का बड़ा शौक़ है, शेर व शायरी का शौक़ है तो वो भी भेज सकते हैं, आर्ट का शौक़ है तो भी वो आप भेज सकते हैं। इस तरह से बहुत से बच्चे और बेटियां बहुत सा आर्ट करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, कटिंग करती हैं, कपड़े सिलाई करती हैं, कुछ भी आपके पास है, आप कोई भी वीडियो अपनी शॉर्ट भिजवा के आप उसमें भिजवा सकते हैं। बल्कि मैं कुछ दिनों में खुदा के खादम या मैं आपको मेल्स भी बताएंगे कि इस मेल पे आप जो है अपने प्रोग्राम सेंड कर सकते हैं, घर बैठे हुए व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जी व्यूअर, आप ये ऐड देखिए, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उमंगों का तर्जुमान, आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान, हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान, तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि ये मेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान है। तो जी व्यूअर, आपने ये ऐड देखी है। आप जो भी आप अपने घर पे बैठ के ये कर सकते हैं और ये घर पे बैठ के आप जो भी आपके पास स्किल्स हैं आप इसको 5 मिनट में या 10 मिनट में भिजवा के आप भिजवा सकते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करें उनके लिए जो बहुत सीरियस हैं, जो बहुत बीमार हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुनते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा कुदस, आज मैं घटू और तू बड़े और तेरा बेटा इज़्ज़त और जलाल पाए, क्योंकि तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कुदूस बाप है और रहीम बाप है और कादरी मुतलक खुदावंद है। ये सुपर खुदावंद, ऐ खुदा कल, आज और अबद का खुदा है। ये सुपर खुदावंद हमारी दुआओं का जवाब देता है।
खुदावंद तू हमें अकल और दनाई और रूह से भर दे यीशु पर खुदावंद, ताकि यीशु पर खुदावंद हम यीशु पर खुदावंद तेरे हाथ को मांग लेते, एक एक के ऊपर यीशु पर खुदावंद तेरे लहू को मांग लेते। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुल्क से बाहर भी हैं यीशु पर खुदावंद, कोई परेशान है, बीमारी में है यीशु पर खुदावंद, खौफ ज़दा है, अभी इसी वक्त तेरे लहू को ऐ खुदा खुदा इनके ऊपर मांगते और तेरे हाथ को मांगते, और तू शाफी है। तूने 1 कम 40 कोड़े खाए ताकि हमारी बदनी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। आंखों की कमजोरी है, मोतिया है, यीशु के नाम से अभी इसी वक्त जाता रहे और मुकम्मल शिफा दे। फिट्स पड़ते हैं, यीशु के नाम से सारी बीमारी को रिमूव करा यीशु पर खुदावंद, ताकि सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। कानों की बीमारी यीशु पर खुदावंद सुनाई नहीं देता, यीशु के नाम से जाती रहे और मुकम्मल शिफा दे। जुबान में प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद, छाले हैं ऐ खुदा खुदा, अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ाना और इनके जुबान में जो भी छाले हैं, जख्म हो गए हैं, दांत की प्रॉब्लम है, पस बहती है यीशु पर खुदावंद, सारे मुंह का इन्फेक्शन यीशु के नाम से गो राइट नाउ, मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद। हार्ट की बीमारी है यीशु पर खुदावंद, हार्ट काम नहीं करता, यीशु के नाम से नॉर्मल काम करे यीशु पर खुदावंद। बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए, बंद आर्टरीज यीशु के नाम से खुल जाए और मुकम्मल शिफा दे। मेरा जिंदा खुदावंद जो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, उसने कहा लाजर कब्र से बाहर आ। आज जितने लोगों की बीमारियां हैं जो यीशु पर खुदावंद मौत नजर आ रही है, यीशु के नाम से उनको जिंदगी में तब्दील कर दे, क्योंकि तू इसलिए आया ताकि जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी को पाए यीशु पर खुदावंद। पाकरू तू छू और मुकम्मल शिफा दे। वो लोग जो हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से बीमार हैं, वो नौजवान जो कोरोना की वजह से बीमार हैं और बहुत से लोगों ने टेस्ट करवाया है, पॉजिटिव आया यीशु पर खुदावंद, उनको मैं तेरे हैंड ओवर करती। वो बुजुर्ग जो कोरोना की वजह से बीमार है, वो बच्चे जो कोरोना की वजह से बीमार हैं, यीशु के नाम से सारी बीमारी को रिमूव कर और मुकम्मल शिफा दे। खुदावंद तू जिंदा खुदावंद है, खुदावंद तू आए खुदा खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तू अपने लोगों को अकल और दनाई और विजडम दे, वो विजडम जो खुदावंद तूने अपने लोगों को दी है और तू अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, अपने लोगों को बरकत देता है और ताकत और कुव्वत देता है यीशु पर खुदावंद, ताकि हम रूह से भी चलें और अकल से भी चलें जो खुदावंद तेरी तरफ से है। वो लोग जो सुन रहे हैं खुदावंद उनके साथ हो, इनको इन बीमारी से बचा के रख ऐ खुदा। और बहुत से बहनों को यीशु पर खुदावंद पायल की बीमारी यीशु पर खुदावंद, उनकी यीशु के नाम से इस बीमारी को रिमूव कर। प्रेग्नेंट औरतें हैं यीशु पर खुदावंद, डर रही हैं यीशु पर खुदावंद, इनके डर को खत्म कर, बच्चे को माँ को सलामत रख ऐ खुदा। अभी इसी वक्त जो कच्चा फल झड़ चुका है यीशु के नाम से बहाल कर दे और जिंदगी वाली औलाद दे, पूरे दिनों की औलाद दे। वो बच्चे को जो है खुदा दिया था तूने यीशु पर खुदावंद ले लिया खुदावंद, अब जिंदगी वाली औलाद दे उस बहन के घर में, उस फैमिली को जिंदगी दे और कसरत की देना, ताकि सारी परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे, सारा दुख यीशु के नाम से जाता रहे। खुदावंद तू इसलिए आया ताकि दुखों को यीशु पर खुदावंद दूर कर दे। आज जितने लोग दुखी हो चुके हैं अपने बच्चों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से, खुदावंद उनको भी मैं तेरे हैंड ओवर करती, ताकि तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। अभी इसी वक्त आए खुदा तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कदूस बाप है और रहीम बाप है। टांगों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। अभी इसी वक्त तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी जिंदगी में जलाली काम कर, जिनको पस बहती है ऐ खुदा बहुत सी ऐ खुदा बहनें जिनके पेट में ऐ खुदा ऑपरेशन की वजह से पस बहती है, जहाँ पे भी पस बहती है उसको खुश्क कर दिया यीशु पर खुदावंद। कमर की दर्द है, ऑपरेशन करवाया है, हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डी हिल चुकी है, यीशु पर खुदावंद यीशु के नाम से अपनी जगह पे आए। यूट्रस की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से पानी की थैलियां हैं, मुकम्मल शिफा दे। पैरों में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। हाथों में स्वेलिंग हो चुकी है, खून का ऐ खुदा बनता नहीं है, और यीशु पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, इनकी जिंदगियों में जलाली काम कर। वो बहन जिनका ऐ खुदा प्रेग्नेंट है और बच्चा टेढ़ा हो चुका है, यीशु पर खुदावंद परेशान है, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम को रिमूव करा यीशु पर खुदावंद। वो बच्चे जो फीड नहीं करते, खाना नहीं खाते यीशु पर खुदावंद, उनको भी मैं तेरे हैंड ओवर करती। तू अपना हाथ बढ़ाना और इनकी जिंदगियों में जलाली काम करना। हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा, हमारा ईमान, और कलाम में लिखा है कि तुम
पहाड़ों को भी कहोगे मैदान हो जाए, यीशु के नाम से वो बीमारियां जो पहाड़ नजर आती हैं, यीशु के नाम से वो मैदान हो जाएं। अभी इसी वक्त तू काम कर इनकी जिंदगियों में, ताकि इनकी जिंदगियां तेरे नाम से जानी जाएं यीशु पर है खुदावंद। इसी तरह से जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कारोबार में है खुदा मुश्किलात है, प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाती रहे। पाक रूह तुझू जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं खुदावंद, इन पार्टनर्स को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती। तू अपना हाथ बढ़ाना और इनके साथ होना, ताकि इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। और इतने खुदा जितने लोग डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगियों को तेरे हैंड ओवर करते। खुदा गवर्नमेंट के जो जितने लोग हैं, अदारों में काम करते हैं खुदावंद, उनके साथ भी हो। और यीशु पर खुदावंद जितने फौजी जवान हैं उनके साथ भी हो। स्कूलों में यीशु पर खुदावंद जबकि खुदा बच्चे नहीं जा रहे यीशु पर खुदावंद, घरों में हैं यीशु पर खुदावंद, तो जितने बच्चे घरों में उनको खुदा हर बीमारी से बचा के रखे यीशु पर खुदावंद। वो बहनें भाई खुदा जो खुदा घरों में बैठ रहे हैं खुदावंद, तू प्रोवाइडर है और परेशान है, जो भी परेशानी हो खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में से निकाल, इनको बहाल कर दे। और यीशु पर खुदावंद खास कर अपने मुल्क के पास्टर्स के लिए खुदा उनको मैं तेरे हैंड ओवर करती। तू मुहैया करने की कुदरत रखता है खुदा अपने मुल्क के खुदा लीडर्स के लिए खुदा उनको बचा के रखा है यीशु पर खुदावंद, तेरा हाथ बढ़े। और अब खुदा जितने बच्चे बेटियां खुदा इम्तहानों के खुदा पेपर देना चाहते हैं, इनके साथ हो, इनको अक्ल और दनाई दे और हिकमत दे, ताकि तेरा पाक रूह इनके साथ हो और बड़ी बरकत दे। खुदा आईजी टीवी के पार्टनर्स के साथ हो, अटर्नल लाइफ के पास्टर्स के साथ हो, जितनी कांग्रेगेशन है मेरी सबके साथ हो, व्यूवर्स हैं सबके साथ हो। तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे, एक एक की ज़िंदगी को रोशन कर, ताकि खुदावंद ये अकल और हिकमत से चलें। आज हम अपनी अकल को, धनाई को पीछे करते खुदावंद तेरे पाक रूह को आगे करते, जो हमारे साथ साथ है, हमें रहनुमाई करता है और हमारे अंदर तसल्ली इत्मीनान लेके आता है, जो हमेशा तेरी तरफ से मिलती है। और खुदावंद इनको बड़ी बरकत देना, ताकि हमेशा ये गवाहियाँ दें और बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इनको बरकत दे, खुदावंद इनके साथ हो। और अभी इसी वक्त खुदा इनको तेरे लहू में छिपाते। खुदा जितने लोगों के लिए दुआ कही है खुदा तेरा हाथ बढ़े और एक एक कुछ और इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर, मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप आपके साथ है, खुदावंद आपको प्यार करता है और हमेशा जो है अपनी ब्लेसिंग को जो है रिसीव किया करे। जो भी परेशानी है, दुख है, हमारे जब हम बोलते रहते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वो ज़ुबान पे चढ़ जाता है कि गॉड ब्लेस यू। तो हमेशा ब्लेस वही लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफ़ों में भी खुदा को कहते हैं खुदावंद तू हमारे साथ है, तू हमें ब्लेस करता है। और यकीनन वो हमें ब्लेस भी करता है, वो हमारे साथ भी होता है, वो हमारे उठते बैठते भी साथ है। और देखें कि उसने हमें सबसे पहले दिया है, हमें उसने सांस दी है जो हम मुफ्त लेते हैं, हमें उसने वक्त दिया है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो, हमेशा खुदावंद के साथ लिपटे रहें और खुदावंद को कहें कि खुदावंद तू हमारे साथ रहे। आते जाते हम मुबारक हों, आते जाते हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। और खुदा के खादम पास्टर सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर मनवर साहब, आपका भी खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे, खुदावंद आपके साथ हो और आप बहुत सी रूहों को बचाएं और खुदावंद बरकत दे आपको। और इस तरह पास्टर रहमत शहजाद साहब, आपको भी खुदावंद बहुत बरकत दे, आपके साथ हो। और पास्टर स्टीफन रोशन साहब, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और आपके भी साथ हो, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आप लोगों को भी बहुत बहुत बरकत दे, आपके साथ भी रहे और हमेशा खुदावंद की बातों को अपनी ज़िंदगी पे लेके आए, अमल करें और हमेशा नूर की तरह चमकते रहें। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।